ये सेवा कुंज के पीछे है नथियाबाई का आश्रम, जो पुराने लोग हो जानते हैं। कोई ऐसा विकसित आश्रम नहीं है कि बहुत बड़ा आश्रम, ऐसे ही छोटा सा नथियाबाई का। वो जब वृंदावन आई थी उस समय वो उतना भी नहीं बना हुआ था। तो उनकी एक मन में भावना थी कि प्रभु संतों की सेवा से रिझ जाते हैं। नथियाबाई जी के मन में ये सत्संग से बात बैठ गई थी कि अगर गोविंद को रिझाना है तो संतों की सेवा से रिझ जाते हैं। बैठा ली हृदय में। देखो महाप्रभु भी कह रहे श्याम श्यामापद कमल संगी सिरनायो, बैठालना होता है। कौन सी बात किसके बैठ जाए। अब कैसे संत सेवा करे, बड़े ही अकिंचन स्त्री शरीर। तो पहले बहुत सी गायें यमुना किनारे से भ्रमण करती रहती थी खुला, तो वो जो गोबर सूख जाता उसे उपला कहते हैं, और वो बहुत पवित्र माना जाता है। उपला जो है बहुत पवित्र माना जाता है। गाय का गोबर वैसे ही पवित्र होता है, उसके कंडे भी पवित्र होते हैं। लेकिन जो उपला जिस पर किसी का अधिकार नहीं, जैसे अन्न पवित्र होता है लेकिन सीलोंच सबसे पवित्र हो, मतलब महान। जब किसान अपना अधिकार हटा लेता है, अन्न ले लेता है, उसके बाद जो अन्न खेतों में रहता है वो जो बिना वो बड़ा पवित्र। जैसे बाजार हट जाने पर जो अन्न बचता है गिरा हुआ, वो उसे उंच कहते हैं। सील और ओन, जैसे सीलोंच अन्न पवित्र, ऐसे उपला। वो उपला बिल लेती और ब्रजवासियों से चून मांग लाती और मोटी मोटी 1 2 3 रोटी ऐसी बनाती और किसी न किसी भजनानंदी संत को बुला करके, वृंदावन में सब भजनानंदी ही संत है, बोल अच्छा वो इतना बढ़िया लाल रोटी करके ऐसे। और तो अब वहां देखो होता है कि भाई अब क्या बताए, नथियाबाई की रोटी, एक तो दैन्यता और दूसरा प्रेम और तीसरा प्रभु मिलेंगे इन संत सेवा से। कितना स्वाद होगा उन रोटियों में, जो रात दिन भजन कर रहे हैं, जिनके अंदर भगवत भाव उनका स्पर्श किया हुआ। तो कैसा, तो जो संत पाते ना वो दूसरों को जरूर ले जाने की जरूरत। एक बार चलो नथियाबाई के हाथ से पाओ। अब नथियाबाई का भंडारा थोड़ी है। वो गए और बाई जी और भिक्षा चाहिए थी। अच्छा बाबा, फिर देखा कुछ आटा कुछ ऐसे, जल्दी से 1 रोटी बनाई, ले बाबा। अब वो और दूर दूर जाने लगी ब्रज में आटा लाए। एक दिन गाड़ी भर वो आटा बैलगाड़ी में ऐसे, और वर्षा हो रही थी तो बैलगाड़ी में बोरा 2 बोरा ऐसे रखे होंगे आटा। अब सोचा कि वर्षा में इतनी मेहनत से तो मांग के लाई, अंधेरा हो रहा है, और अगर वर्षा हो गई तो सवा हमारा संत सेवा का जो आटा है, लालटेन और बड़ा छाता। राधे राधे मैया, राधे राधे। अच्छा इसमें आटा है, हाँ लाओ। हम छाता ऐसे लगाए और लालटेन ऐसे लिए आगे आगे वहां आश्रम तक छोड़ के जब आए, और दूसरे दिन जब बिहारी जी के दर्शन करने गई तो छाता और लालटेन लिए बिहारी जी खड़े थे। तो उनका अरे बाप रे ये थे, हमें पता नहीं चला, इतने छलिया हो, आते भी हो तो ऐसे आते हो। डांट लगाई बिहारी जी को। बिहारी जी महाराज, ये बिहारी जू, ये राधा वल्लभ जू, ये राधा रमण जू, ऐसे ठाकुर थोड़ी है। बहुत प्यार करने वाले ठाकुर, बहुत प्यार, मूर्तिमान ठाकुर जी विराजमान। मूर्तिमान कहना भी अपराध है, साक्षात कहना भी अपराध है, वो तो है ही, विराजमान है। आप प्यार करो उनसे। ये अपने प्रेमी जनों से हास परिहास करते रहते हैं, बड़े नटखट हैं। और ये हास परिहास करते इसीलिए हैं कि वो अपने समान प्रेमी बनाना चाहते हैं। ये जो धर्म संघ है ना, धर्म संघ अपने वृंदावन में पूज्यपाद श्री करपात्री जी महाराज, धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज जी के द्वारा स्थापित है। तो इसमें बड़े वाले गुरु जी का नाम हमें स्मृति में नहीं आ रहा, राजवंशी। ये बड़े भजनानंदी, बड़े सनातन धर्मी, वैदज्ञ, वेद के संपूर्ण सिद्धांतों के अनुसार चलने वाले। ये हम बहुत रहस्य की बात बता रहे हैं, उन्हीं के श्रीमुख की बात, दर्शन किए हैं। और ऐसे महापुरुष थे कि बड़ी बड़ी सभा में बड़े बड़े वैरागी संतजन खड़े होकर उनका आदर करते थे। अखंडानंद जी स्वामी जी के हमने देखा है, तो और भी उनके कई जगह दर्शन किए। तो वो जब पहली बार वृंदावन आए थे
तो सीधे यमुना जी के किनारे पहुंचे राजवंशी गुरु जी। तो यमुना जी का आचमन किया और कहा कि हमें धर्म संघ जाना था। किसी से ऐसे बातचीत कर रहे थे तो उतने में देखा कि एक पीत वस्त्र का झोला टांगी हुई है, जैसे वो गुरुकुल में विद्यार्थी होते हैं ना, ऐसे बहुत ही चंचल बालक 13-14 वर्ष की अवस्था। बोले गुरु जी प्रणाम। उनका कि ये जानता कैसे, मतलब शायद धोती कुर्ता और वो पांडित्याचार्य वेश देखकर प्रणाम किया हो। गुरु जी हमें पता है आपको धर्म संघ जाना है ना। तो कहा हाँ जाना तो धर्म संघ ही है, हम पहुंचा देते हैं। तो आप कहाँ रहते हो? उनका सेवा कुंज में रहते हैं। सेवा कुंज तुम्हारा घर नहीं, वो हमारी सेवा है, वहां सेवा रहती है, सेवा है। अच्छा तो चलो फिर हमें पहुंचा दो। तो राजवंशी गुरु जी कह रहे थे, उन्हीं के श्रीमुख के वचन है कि मुझे पता नहीं था कि प्रभु अपने धाम में आने वालों से इतना प्यार करते हैं। पहले दिन ही मुझे प्रभु ने धर्म संघ तक, मुझे, वो बड़े महापुरुष थे, उन्हीं के शिष्य बड़े बड़े संत जन हैं। बड़े बड़े संत जन के शिष्यत्व को स्वीकार किया व्याकरण आदि पढ़कर। जरूर वो गृहस्थ वेश में दिखाई देते, लेकिन बड़े बड़े परमहंस संतों के गुरु रहे, बड़े बड़ी सभाओं में आदर। हमारे प्रभु बहुत प्रेमी हैं, बस आप निश्चल रहिए, ये लीला करते रहते हैं।